हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जो है वो सेकंड पार्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को जो है वो 30 क्वेश्चंस जो है वो कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस क्लास में करवा दिए थे और उसी का हम सेकेंड पार्ट जो है वो देखने वाले हैं। आपने देखा कि आप लोगों के सिलेबस में जो है वो पूरी की पूरी बुक्स जो है उन्होंने डाल दी है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं, साथ ही साथ आप लोगों को जो है वो टॉपिक भी पता चल रहे हैं कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप लोग डीप डाउन पढ़ना चाहते हो। बाकी अगर आप क्वेश्चन के थ्रू अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पे कवर करवा ही रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास। और ये क्लास किस किस के लिए रहने वाली है, जो अभी जो है वो जिनके कमीशन के एग्ज़ाम है, चाहे आपका जीबीटी कमीशन है, टीजीटी कमीशन है, टीजीटी आर्ट्स है, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल है, तो ये क्लास जो है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप जो है वो सी टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जो है वो नॉर्मल टैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टैट की, तो वहाँ पे भी आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन, आपने केंद्रीय विद्यालय के बारे में सभी ने सुना है कि जो है वो केवीएस जो है यानी कि केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय आर रन बाय, जो केंद्रीय विद्यालय है उनको कौन रन करता है, किसके द्वारा जो है वो चलाए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, या एनसीटीई? सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे ये रहेगा। आप लोगों ने बताना है कि आपके पास एक यहाँ पर जो है एनसीटीई दिया हुआ है। जैसे कि बाकी स्टूडेंट के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज जो है वो देखने को मिले। मैंने प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे थे और आप लोगों ने उनमें जो है वो बहुत ही अच्छे से आंसर दिए। सुलक्षणा जी ने जो है उसके जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों से वहाँ पे पूछे थे उनके आंसर्स जो है वो मुझे दिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का भी नेम मेंशन करूँगी जो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर मुझे देगा। कमेंट सेक्शन पे आप लोगों ने मुझे बताना है एनसीटीई की फुल फॉर्म। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय आर रन बाय। केंद्रीय विद्यालय जो है वो किसके द्वारा रन किए जाते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है वो केंद्रीय विद्यालय जो है वो रन किए जाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड है हमारे पास नवोदय विद्यालय, एनवीएस जिसे हम कहते हैं। तो नवोदय विद्यालय बेनिफिट, ये किसको बेनिफिट कर देते हैं? अर्बन बच्चों को, रूरल टैलेंटेड बच्चों को, या ओनली एससी स्टूडेंट को यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट वाले स्टूडेंट्स को, या एनआरआई स्टूडेंट्स को देते हैं? तो ये किसे देंगे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी ने देखा होगा कि जब आप लोग जो है वो स्कूल में पढ़ते थे तो आप लोग फिफ्थ के बाद जो है वो सिक्स क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो है वो एनवीएस का, नवोदय विद्यालय का पेपर देते हैं। फिर उसके बाद आप एट्थ में देते हैं, नाइन्थ में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जो है नवोदय विद्यालय में एडमिशन होती है। और नवोदय विद्यालय में पीआरटी की क्लासेस नहीं होती हैं। यहाँ पर जो है वो 6 to 12 इस तरीके से जो है वो स्कूल में क्लासेस बैठती हैं। पीआरटी यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लासेस यहाँ पे नहीं होती हैं। तो ये जो गाँव के जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो बड़े स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, उन बच्चों के लिए जो है ये नवोदय विद्यालय जो है वो लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। अब स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है वो चलाए गए हैं, किसको टारगेट करते हुए जो है वो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए गए हैं? हायर सेकेंडरी को देखते हुए, मिडिल स्कूल को, अर्ली चाइल्डहुड को, वोकेशनल स्टूडेंट को? तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम जो है वो टारगेट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड को, यानी कि जो हमारे स्कूल में जाने से पहले वाले बच्चे हैं वहाँ से ही। तो वहीं से हम जो है स्कूल स्कूल के लिए, ताकि बच्चा जो है वो रेडी हो जाए, इसके लिए आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजते हैं ताकि उसको वहाँ पर जो है थोड़ा सा बैठना आ जाए, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाए, थोड़ा सा मतलब वो वहाँ पे जाके जो है वो अलग सा फील ना करे। इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड को जो है वो टारगेट करता है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीसीई। इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास एब्रीवेशन आ जाती है। तो ईसीसीई की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी गई है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये ईसीसी वाला पॉइंट जो है, जो आंगनवाड़ी की मैं बात कर रही हूँ, ये वही है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लिटरेसी मिशन। जो नेशनल लिटरेसी मिशन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, बिगेन इन, कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1988। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 35th का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
KGVP, ये जो KGVV है यहाँ पे इसका मतलब है K से आ जाएगा हमारा कस्तूरबा और G से आ जाएगा गांधी, B से आ जाएगा बालिका और V से आ जाएगा विद्यालय। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ये जो है वो लड़कियों के लिए जो है ये स्कूल जो है वो चलाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात ये कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक, ये क्या है, एक टाइप की स्कीम है, ये KGVP स्कूल्स भी हैं और एक स्कीम भी है ये। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो 2004 में जो है ये शुरू किए गए थे एक स्कीम के तहत। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक स्कीम के थ्रू हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑप्शंस दिखा देती हूँ। KGVP स्कूल्स आर फॉर, ये किसके लिए हैं, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन था कि किसके लिए है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे SC ST OBC गर्ल्स के लिए, जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी लड़कियां हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर जो भी आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जो भी आते हैं, डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी हम बोलते हैं इन सबको, जो डिसएडवांटेज्ड है यानी कि जो अलाभान्वित जितने भी समुदाय हैं जिनको लाभ जो है वो किसी कारणवश जो है वो नहीं मिल पाया था, तो उन सभी को जो है यहाँ पे लाभ देने के लिए, सिर्फ लड़कियों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इनको रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर इन स्कूल्स के अंदर आती है। तो मैंने आप लोगों को KGVB जो है इसके फुल फॉर्म भी बता दी और यहाँ पे आप लोगों को इसके रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने दीक्षा पोर्टल के बारे में सुना होगा कि दीक्षा जो है दीक्षा पोर्टल चला है या दीक्षा की क्लासेस लग रही है, दीक्षा प्रोग्राम है, इस तरीके का एक पोर्टल है हमारे पास। ठीक है, तो दीक्षा पोर्टल किसके लिए यूज़ किया जाता है, इज़ यूज्ड फॉर, क्या टीचर को ट्रेंड करने के लिए या एग्ज़ाम का रिजल्ट देने के लिए या स्कूल में एडमिशन लाने के लिए या फ़ी पेमेंट के लिए, किसके लिए जो है ये शुरू किए गए थे। तो टीचर को एजुकेट करने के लिए, टीचर को ट्रेंड करने के लिए, ताकि टीचर जो है और ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो ट्रेंड हो सके, उसके लिए जो है ये शुरू किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दीक्षा पोर्टल इज यूज्ड फॉर टीचर ट्रेनिंग, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। BRC की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी है कि BRC स्टैंड्स फॉर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। BRC स्टैंड्स फॉर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। नेक्स्ट है BRC, मैंने आप लोगों को बता दिया ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, यहाँ पर है CRC। अब CRC का मतलब क्या है, CRC का मतलब है क्लस्टर, एक पूरे क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज एम्फेसाइज्ड इन। इक्विटेबल यानी कि सभी को समान रूप से देखने के लिए, और समावेशी शिक्षा ये किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है, NEP 1986 पर, NEP 2020 पे या NPE 1968 या RTE। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जो है ये एम्फेसाइज करती है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के बारे में आपने सुना है ना। तो डिजिटल इंडिया लॉन्च कब हुआ था, ये जो भी है, ठीक है, कि कब लॉन्च हुआ था, 2015 में डिजिटल इंडिया जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स आर यूज्ड इन, यानी कि जो सेल्फ, जिससे हम खुद से आत्म शिक्षण हम कर सकते हैं, उस मटेरियल को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, आर यूज्ड इन रेगुलर स्कूल्स में यूज़ करेंगे, ओपन स्कूल में करेंगे, कोचिंग सेंटर्स में करते हैं या कॉलेजेस में करते हैं। तो सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो खुद को लर्निंग करवाने की बात कर रहे हैं, तो जो ओपन स्कूलिंग होती है वहाँ पे हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। रूसा के बारे में मैक्सिमम सभी ने सुना है कि ये रूसा के अंदर आता है। तो रूसा में ये पहली बात फोकस किस चीज़ के ऊपर करता है, स्कूल एजुकेशन पे, हायर एजुकेशन पे, वोकेशनल ट्रेनिंग पे या ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, किसके ऊपर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसा जो है वो हायर एजुकेशन के ऊपर जो है वो फोकस करता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, R से हो जाएगा राष्ट्रीय, U से हो जाएगा उच्चतर, S से हो जाएगा शिक्षा और A से हो जाएगा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फोकस करता है हायर एजुकेशन के ऊपर, यानी कि उच्चतर शिक्षा बोला गया है, यानी कि हायर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NCFTE
केम इन। ये जो NCFTE है ये कब आया था, इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं पहले। तो N से आ जाएगा हमारे पास नेशनल, ठीक है, N से आ जाएगा नेशनल, C से आ जाएगा करिकुलम, और F से आ जाएगा फ्रेमवर्क। और किसके लिए है, फ्रेमवर्क फॉर TE आ जाएगा, यानी कि टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि क्या कहा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। ये कब आया था ये पूछा गया है यहाँ पे, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 2009 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसल्ट किसके साथ है, किसकी कंसल्टेशन के ऊपर आया था ये, तो ये NCERT की कंसल्टेशन के साथ में, ठीक है। NCERT आप लोगों को पता है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों से प्रीवियस क्लास में पूछी थी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग, जो है आपके पास यहाँ पे NCERT की फुल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है NCERT का पॉइंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, यहाँ पर पूछा गया था। इसकी फुल फॉर्म जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा था कि ये कब आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं CBSE पे। अब CBSE की बात करें अगर हम, तो CBSE स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म पूछी गई है CBSE की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, या सेंट्रल बेसिक स्कूल एग्जामिनेशन। तो आप लोगों को पता है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो CBSE बोर्ड के अंदर पढ़े होते हैं, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C। ये एक टाइप का बोर्ड है, जैसे HP बोर्ड है वैसे ही CBSE है, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग आउटकम वर नोटिफाइड इन। जो लर्निंग आउटकम है वो कब जो है वो मोटिफाइड हुई थी यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2017 में लर्निंग आउटकम्स जो है वो मॉडिफाइड हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RMSA। अब RMSA भी मैंने आप लोगों से जो है वो प्रीवियस क्लास में पूछा था। तो RMSA की अगर हम बात करें, इसके जो है यहाँ पे क्या बोला है कि RMSA मर्ज्ड इनटू, किस में मर्ज हुआ है, SSA में, सर्व शिक्षा अभियान में, समग्र शिक्षा में, PM पोषण में, या NLM में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर समग्र शिक्षा में। जैसे देखिए रूसा की फुल फॉर्म हमारे पास क्या थी यहाँ पे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये हमारे पास फुल फॉर्म थी। अब RMSA है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, R से बन जाएगा हमारे पास राष्ट्रीय, M से हो जाएगा माध्यमिक, S से हो जाएगा शिक्षा, और A से हो जाएगा अभियान। यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये जो है देखिए इन दो चीज़ें हैं, एक मैंने आप लोगों को SSA के बारे में भी बताया है, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान एक ऑप्शन है आपके पास, और एक है RMSA। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए जो आपको पता होना चाहिए। ये जो SSA है यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, इसको हम आज के टाइम पे समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो एलिमेंट्री लेवल को कवर करता है, यानी कि आपका 1st to 8th तक का रहता है आपका एलिमेंट्री लेवल, तो इसको कवर करेगा। और ये जो RMSA है, अभी मैंने आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बताई, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये जो है आपका 9th से लेके यहाँ पे एक या तो 10th तक का है ना, 9th से 10th तक का ये जो है एरिया कवर करता है, या फिर आपका जो है सम केसेस में कुछ कंपोनेंट्स में 9th to 12th तक की भी हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। इनमें लेवल का आपने इतना ध्यान रखना है, SSA हमारा एलिमेंट्री लेवल को टच करता है, और ये जो है हमारा यहाँ पे ये सेकेंडरी लेवल को टच करता है हमारा RMSA, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया ये जो RMSA के बारे में, इसमें 14 से 18 वर्ष के बच्चों की हम यहाँ पर बात करते हैं, उनकी इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में वो बात करते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन का मतलब हुआ माध्यमिक शिक्षा, इसीलिए इसका राष्ट्रीय माध्यमिक जो है शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म होती है
कि जो हर बच्चों तक जो है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए एजुकेशन, इम्प्रूव होनी चाहिए शिक्षा की क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन पे, ये यहाँ पे बोला है। और ये लॉन्च कब हुआ है, तो ये हुआ है मार्च 2009। ये चीज़ आपने यहाँ पे डेट याद रखनी है, मार्च 2009 में आरएमएस से जो है वो लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि किसी भी बच्चे को डिटेंशन नहीं कर देनी है, यानी कि डिटेन नहीं करना है। ठीक है, तो नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी कि किसी को वापस ये नहीं करना है, फेल नहीं करना है। तो ये पॉलिसी वाज पार्ट ऑफ, ये किस चीज़ का पार्ट है ये पूछा है, एनईपी 2020 का है, आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 21A का है, एनपी 1968 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 का है, या CABE 2000 ये इसका पार्ट है। तो ये यहाँ पे पूछा है। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है 2009 में आया है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो ये डिटेंशन पॉलिसी जो है वो इसका पार्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर्म्ड इन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर्म्ड इन, कब जो है ये फॉर्म हुआ था, तो 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो फॉर्म हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, एनईपी 2020 प्रमोट्स फाउंडेशनल लिटरेसी थ्रू, यहाँ पे जो एनईपी 2020 में जो बोला गया है कि ये प्रमोट करता है फाउंडेशनल लिटरेसी को। तो फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या है कि बच्चों को जो है वो एक आधार प्रोवाइड करना है, फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, जिसमें बच्चा जो है वो थोड़ी सी जो अरिथमेटिक स्किल्स हैं, रीडिंग राइटिंग है, वो 3 आवर्स मतलब यहाँ पे उन चीज़ों पे जो है वो थोड़ा सा सीख पाए। ठीक है, तो ये प्रमोट करता है फाउंडेशनल लिटरेसी को, किसके थ्रू, एनएलएम के थ्रू, निपुण भारत के थ्रू, दीक्षा प्रोग्राम के थ्रू, या आरएमएससी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, निपुण भारत के थ्रू जो है एनईपी 2020 प्रमोट करती है फाउंडेशनल लिटरेसी। इस निपुण भारत प्रोग्राम के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो बच्चे का बेस बनाने के लिए या फाउंडेशन प्रोवाइड करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर करवाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, है ना, जहाँ पे इस तरीके के कुछ आपके सब्जेक्ट्स जो है, कुछ आपके टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, खासकर जो टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी जेबीटी कमीशन का टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल जैसे कि आप लोगों का जो है वो पेपर भी है अभी कुछ टाइम में। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, डिटेल को अच्छे से सुनेंगे, क्लास को पूरी देखेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। आज के लिए इतना ही। इसी तरीके से इसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।